अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 4 जून बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। केबल ब्रिज से छलांग लगाकर नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। हाईटेक सिटी इलाके में केबल ब्रिज से छलांग लगाकर एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली, जबकि इस लड़की के वालिदैन लड़की को तलाश कर रहे थे और पुलिस में भी शिकायत की गई थी। इस दौरान लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस जरा के मुताबिक गुमशुदा लड़की और केबल ब्रिज से दस्तयाब लड़की की लाश एक ही है। पुलिस जरा ने बताया कि 26 साल रोजा रमनी जो गुज़िश्ता रोज से लापता हो गई थी, लड़की ने केबल ब्रिज से छलांग लगाकर इंतहाई इकदाम कर लिया। लड़की एक खानगी हॉस्पिटल में मुलाजमत करती थी, लिहाजा इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने बताया कि बैंक लोन रिकवरी के एजेंट्स की जानिब से रोजा रमनी को शदीद हरासा व परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने इंतहाई इकदाम कर लिया, जबकि पुलिस मसरूफ तहकीकात कर रही है। सेक्रेटरीट के करीब एक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक जिले सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा आरज़ी के मामले में परेशान था। इनका इल्जाम है कि मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और पुलिस से इन्हें इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा कल ये जोड़ा सिगरेट के पास पहुंचा, जहां इन्होंने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जबकि वहां मौजूद पुलिस के अमले ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए इन्हें बचा लिया। आधे अज़ा इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग का पैगाम झूठा, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने सोशल मीडिया पर वायरल एक पैगाम को मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग के झूठे दावे किए जा रहे हैं। लिहाजा इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बाज़ अशरार की जानिब से अवाम में खौफ हिरास फैलाने के लिए गुमराहकिन मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं या इनकी निगरानी की जा रही है। वीसी सजना ने कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मजीद इन्होंने कहा है कि इस मौजू पर पहले भी मुतअद्दिद मरतबा अवाम को वाकिफ करवाया जा चुका है, ताहम कुछ अफराद जानबूझकर ऐसी गलत मालूमात फैला रहे हैं। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो जिम्मेदारी शहरी होने के सबूत देते हुए ऐसी फर्जी खबरों पर यकीन न करें और न ही इसे दूसरों तक पहुँचाएं। खुद साख्ता मुलाजिमिन पुलिस की टोली गिरफ्तार, अगवा और जबरी वसूली में मुलविस होने का इंकशाफ। साइबराबाद पुलिस ने अगवा, जबरी वसूली और दीगर मुजीबाना सरगर्मियों में मुलविस खुद साख्ता मुलाजिमिन पुलिस की टोली को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह ये कार्रवाई जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने कुकटपल्ली CCS टीम के साथ मिलकर अंजाम दी। इसके अलावा इस टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुअत्तलशुदा एडिशनल SP के घर पर ACB का धावा, भुजंग राव गिरफ्तार, 100 करोड़ के गैर महसूब असासजात का इंकशाफ। फोन टैपिंग मुकदमे में इल्जामात का सामना करने वाले मुअत्तलशुदा एडिशनल SP एन भुजंग राव के मकान और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर कल गैर महसूब असासजात के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने धावे किए। बादे अज़ा इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। ACB ओहदेदारों के मुताबिक मज़कूरा ओहदेदार पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बदउनवानियों के जरिए और मशकूक ज़राए से आमदनी से ज़ायद गैर महसूब असासजात जमा किए हैं। वाज़ेह ACB के हुक्काम ने इनके मकान के अलावा इनके रिश्तेदारों के मकानात जुमला 15 मुकामात पर धावे किए। ACB हुक्काम के मुताबिक ज़ब्तशुदा असासों की मालियत सरकारी तौर पर 5 करोड़ 92 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ हो सकती है। मेट्रो रेल में सीट के ऊपर पाँव रखकर सफर, मुकदमा दर्ज। मेट्रो रेल में सफर के दौरान पाँव सीट के ऊपर रखकर बैठने वाले मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इससे जुर्माना आयद किया गया। ज़राए के मुताबिक नागौर से पीर के दिन रायदुर्गम जाने वाली मेट्रो रेल में एक मुसाफिर टेका देकर पाँव सीट पर रखकर बैठा हुआ था, जिससे दीगर मुसाफिरीन को तकलीफ हो रही थी। लिहाजा एतराज करने पर वो इनसे उलझ पड़ा, जिस पर उन्होंने मेट्रो के हुक्काम से शिकायत की। वाज़ेह है इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस पर सारिफिन शदीद तनकीद कर रहे हैं, जबकि मेट्रो रेल के कवायद के मुताबिक इस पर 250 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने जनूबी अफ्रीका के सनतकारों और इंटरप्राइजेस के वफ्द को दिसंबर 2026 में मुनक़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2026 में शिरकत की दावत दी है। लिहाजा जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल माशा तेले ने कहा है कि वो एक वफ्द के हमरा इस समिट में शिरकत को अपने लिए एजाज समझेंगे। तेलंगाना में 75 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदारी का इम्कान। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना हुकूमत गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी और तोखु की जा रही है कि 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जाएंगी। वाज़ेह रियासत में फिलहाल धान की खरीदी 70 लाख मीट्रिक टन मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लायर और ज़राअत के ओहदेदारों के साथ रियासत में धान की खरीदी की मौक़िफ़ का जायजा लिया।
आउटर रिंग रोड की हुदूद में नालों की सफाई को यकीनी बनाने के इक़दाम। मानसून की आमद से पहले हेड्रा ने दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा आउटर रिंग रोड के हुदूद में मौजूद नालों की सफाई को यकीनी बनाने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि 6 करोड़ 13 लाख के अखराजात से हेड्रा ने बरसाती नालों की सफाई के अलावा जिन सड़कों पर बारिश के दौरान पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होती है, उन सड़कों पर पानी के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम की मनसूबाबंदी की गई है। सड़क हादसात की वजूहात और मकामात का जायजा। नेशनल हाईवेज पर ज्यादा हादसात की निशानदही, साइबराबाद पुलिस के इक़दामात। सड़क हादसात की रोकथाम और तदारीक के लिए इक़दामात को अहमियत दी जाने लगी है। ताहम साइबराबाद पुलिस ने वजूहात की जानकारी के लिए मकामात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा साइबराबाद हुदूद में पेश आ रहे सड़क हादसात की वजूहात की जानकारी के लिए दीगर महकमे का ताउन भी लिया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और रोड इंजीनियरिंग एजेंसी को अपने साथ लेकर जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में मानसून का इंतजार तवील हो सकता है। तेलंगाना में मानसून की आमद का इंतजार तवील हो सकता है और मौसम बारह के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात को भी मुहिम करार दिया जाने लगा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौसम बारह के आगाज में होने वाली तागीर के अलावा रियासत में जारी मौसम गर्मा की शिद्दत के सबब आइंदा बारिश के मौसम में मूसलाधार बारिशों की पेशी खैसी की जा रही थी, लेकिन अब जो मौसमी सूरत हाल है इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अजला में गुज़िश्ता साल हुई बारिश से कम बारिश होने का खदशा है। तेलंगाना में अराज़ियत की नजरसानी शरों का कल से निफाज। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती काबीना के फैसले के मुताबिक तेलंगाना में अराजी की मार्केट शरों में नजरसानी करते हुए नई कीमतें 5 जून से नाफिज की जा रही है। वजीर माल ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत और रिपोर्ट की रोशनी में आला हुकाम की तजावीज़ और सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए वसी पैमाने पर मुताला किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में अराजी की मार्केट सूरत हाल, रजिस्ट्रेशन की तादाद, ओपन मार्केट कीमतों और सरकारी कीमतों के दरमियान मौजूद फर्क का तफसीली जायजा लेने के बाद साइंसी तरीक़ेकार से नई कीमतें मुकर्रर की गई है। तेलंगाना को पवन कल्याण से हुब्बुल वतनी के असबाग सीखने की जरूरत नहीं, भाई की तरह आए तो हैदराबादी बिरयानी से तवाज़ु करेंगे, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने चारशंबे को कहा कि तेलंगाना को डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण से हुब्बुल वतनी के असबाग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा तारिक रामाराव ने मंगल को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण के तबसरों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमें पवन कल्याण से हुब्बुल वतनी का कोई सबक नहीं चाहिए, जद्दोजहद और कुर्बानियां हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तारिक रामाराव ने पवन कल्याण को याद दिलाया कि तेलंगाना हिंदुस्तान के जुमला रकबे का 3% से भी कम का हिस्सा है, लेकिन मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में इसका हिस्सा तकरीबन 5% है। हैदराबाद में एप्पल के बड़े मंसूबे, नया एक्सपीरियंस सेंटर और JCC कायम करने की तैयारी। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को मजीद वसअत देने के मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए रायदुर्ग में वाक़ई टी हब के करीब तकरीबन 40 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल एक एक्सपीरियंस सेंटर दशहरे तक शुरू करने का मंसूबा बनाया है। इत्तलात के मुताबिक कंपनी सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर और बैक एंड सपोर्ट ऑपरेशंस के क़याम की तैयारियां भी कर रही है। ज़राए का कहना है कि एप्पल ने मजमूई तौर पर तकरीबन 3 लाख मुरब्बा फीट जगह लीज पर हासिल की है और इस मुकाम को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के तौर पर तरक्की देने का इरादा रखती है। शहर हैदराबाद में पानी का बहरान शदीद, सिंगूर ज़ख़ीरे आब की सतह खतरनाक हद तक खरीद, इमरजेंसी पंपिंग का आगाज। शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत और मानसून में तागीर की वजह से पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। लिहाजा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक शहर में वाटर टैंकरों की तलब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है और रोजाना तकरीबन 15,200 टैंकरों की बुकिंग दर्ज की जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले सिंगूर ज़ख़ीरे आब में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है और ये इमरजेंसी पंपिंग की हद के करीब पहुँच चुकी है। वाज़ेह है मौजूदा सतह 516 फीट रिकॉर्ड की गई है, जबकि दस्तियाब ज़ख़ीरा सिर्फ 5.4 TMC रह गया है। लिहाजा महकमे आब रसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने जुम्मे को सिंगूर रिजर्व पायर में जारी इमरजेंसी इंतजाम का जायजा लिया और हुकाम को हिदायत दी है कि 1 जून तक तमाम जरूरी काम मुकम्मल कर लिए जाए ताकि शहर हैदराबाद में बिना तातिल पीने के पानी की फरहमी जारी रखी जा सके। रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की हलबर्दारी तकरीब में शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बेंगलुरु में DK शिव कुमार की हलबर्दारी की तकरीब में शिरकत की, जिन्होंने कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया। इसके अलावा गवर्नर थावर चंद गहलोत ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया, जबकि कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के दीगर सीनियर ओहदेदारों ने भी तकरीब में शिरकत की। SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का कल से आगाज।
SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 5 से लेकर 12 जून तक मुनक़द किए जाएंगे, जिसके लिए रियासत भर में 93 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। लिहाजा 31,542 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होंगी। वाज़ेह है SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के हॉल टिकट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर दस्तयाब करवाए गए हैं। सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुर, अक़लियती उम्मीदवारों के लिए जनरल स्टडीज के पर्चे पर मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल की जानिब से मुख्तलिफ इम्तिहानात जैसे असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनकी मुलाजमतों को पूरा करने के लिए होने वाले इम्तिहान की जनरल स्टडी और जनरल एबिलिटीज की मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। लिहाजा मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बुद्ध मत के मानने वाले उम्मीदवारों से मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। वाज़ेह है 4 जून से दरख्वास्तों की वसूली होगी, जबकि 10 जून दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख होंगी। इसके अलावा 15 जून से क्लासेस का आगाज होगा, जो तकरीबन 60 दिनों तक जारी रहेंगी। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में MA उर्दू में दाखिले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के मास्टर कोर्स यानी MA उर्दू में दाखिले जारी हैं। वाज़ेह ये दाखिले मेरिट की बुनियाद पर दिए जाते हैं, लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार यहाँ दाखिला ले सकते हैं। नई तालीमी साल के पहले दिन तलबा को मिलेंगी नई किताबें। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में स्कूल तक सप्लाई के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात। तेलंगाना के महकमे तालीम ने नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर तलबा को बगैर किसी तागीर के नई निसाबी किताबें फराहम करने का एक अहम और बड़ा फैसला किया है। लिहाजा हुकूमत की नई हिकमत अमली के तहत दरसी कुतुब की तक़सीम का अमल तेजी से शुरू कर दिया गया है, ताकि रियासत के तमाम स्कूल्स को 2 जून तक लाजमी तौर पर किताबों का स्टॉक मौसूल हो सके। लिहाजा इस मिशन को पूरा करने के लिए अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और साथ ही मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स गोदामों से किताबों की मुंतकली के कामों में 24 घंटे मसरूफ हैं। महकमे तालीम के अहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि इस बार तालीमी निसाब में कोई तब्दीली नहीं की गई है और माजी की तरह 6ठी से लेकर 10वीं जमात के तलबा को 2 लसानी निसाबी किताबें फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है रियासत तेलंगाना में 12 जून से तमाम खानगी और सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, जिसके बाद नया तालीमी साल 2026-27 का आगाज किया जाएगा। RTC स्टूडेंट बस पास की 5 जून से इजराई। तेलंगाना RTC के ग्रेटर हैदराबाद जोन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए स्टूडेंट्स बस पास की इजराई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। लिहाजा तलबा फ्री, रूट, स्टूडेंट जनरल, स्टूडेंट ग्रेटर, स्टूडेंट स्पेशल, स्टूडेंट एक्सक्लूसिव और डिस्ट्रिक्ट रूट पास के लिए ऑनलाइन दरखास्तें RTC की बस पास पोर्टल पर दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है 5 जून से पासेस की इजराई अमल में आएंगी। इसके अलावा तालीमी इदारों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें और दरकार इंतजामी चार्जेस अदा करें। वाज़ेह है फ्रेश कोड अलॉटमेंट के लिए 3 से 7 हजार रुपए चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं, जबकि कोड के रिन्यूअल के लिए 2 से 6 हजार रुपए अदा करना होगा, जबकि सरकारी और इमदादी तालीमी इदारों को चार्जेस से मुस्तस्ना रखा गया है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 1850 रुपए और चांदी की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्फ एसोसिएशन ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,59,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,69,500 रुपए में फरोख्त हुई। चयूता पेंशन की रकम पोस्ट ऑफिस के बजाय सीधा बैंक अकाउंट में। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो चयूता पेंशन की रकम को महकमे डाक के जरिए तकसीम करने के बजाय मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त जमा करवाएं। लिहाजा पंचायत राज और दही तरीके के महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में पेंशन की तकसीम के निज़ाम को हमरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि फवायद सिर्फ अहले मुस्तफीदीन तक ही पहुँचे। मजीद इन्होंने कहा है कि बेज़ाब्ते को खत्म करने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वोटर ID और आधार कार्ड का डेटा इस्तेमाल करते हुए पेंशन की तकसीम को हमवार किया जाना चाहिए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि वो नए पेंशन की मंजूरी देते वक्त तन्हा खवातीन को औली तरजीह दें। सोना फरोख्त करने की इतलात गलत, RBI ने कहा। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर मुल्की मीडिया में आने वाली इन रिपोर्टों की सख्त तनकीद की है, जिनमें दावा किया गया था कि मरकजी बैंक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को रोकने के लिए भारी मिकदार में सोना फरोख्त कर दिया है। लिहाजा मरकजी बैंक ने चारशंबे को प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि ये इतला दुरुस्त नहीं है और बैंक ने वाज़ेह किया है कि वह हर महीने अपने पास मौजूद फिजिकल गोल्ड के आदद व शुमार जारी करता है। कर्नाटक में तुलबा के लिए मुफ्त बस पास। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर D. शिव कुमार ने ओहदा संभालने के बाद तुलबा के लिए मुफ्त बस पास, 10,000 भारत जोड़ो विवाह संघ के क़याम और खानगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऐलान किया है। वज़ीर हल्फ बर्दारी के बाद शिव कुमार ने काबीना के पहले इजलास की सदारत की, जिसमें कई फलाही इक़दाम के बारे में फैसला किया गया। मजीद इन्होंने कहा है कि सरकारी मुलाज़मतों में नौजवानों की भर्ती के लिए एक कैलेंडर का अनकरीब ऐलान किया जाएगा।
दिल्ली की होटल में भयानक आग, 21 हलाक। मोहल्लिकीन में 11 गैर मुल्की शामिल। कवायद की पासदारी नहीं की जा रही थी। जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में एक तंग गली में फायर NOC के बगैर चलने वाली एक होटल में भयानक आग लगने से 11 गैर मुल्कियों के बाशमूल कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में वाक़े फ्लोरिश स्टे B&B में यह आग सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और फौरी 5 मंजिला इमारत में फैल गई, जहां बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लिहाजा मुकामी अफराद के बाशमूल रेस्क्यू वर्कर्स ने फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू की और कम से कम 58 अफराद को बचा लिया गया और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 21 अफराद को मुर्दा करार दिया गया। वाज़ेर मोहल्लिकीन में 10 हिंदुस्तानी और 11 गैर मुल्की शामिल हैं। वाराणसी में अजायब शहीद मजार और मस्जिद पर आधी रात को बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात ने इंतजामिया ने काशी रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स में वाक़ खदीम अजायब शहीद मजार और इससे मुत्तसिल मस्जिद को मुसम्मार कर दिया। लिहाजा ये कार्रवाई रात देर गए सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान अंजाम दी गई, जहाँ सैकड़ों पुलिस एहलकारों और PAC के नौजवानों को तैनात किया गया था। तो वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़ है कि मस्जिद कई 100 बरस कदीम है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि ये जमीन रेलवे की मलकियत है और इस पर गैर कानूनी कब्जा करके मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान कायम किए गए हैं। खानसर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद तलबा का एहतजाज। बिहार की दारुल हुकूमत पटना में मारूफ माहिर तालीम और यूट्यूबर खानसर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद तलबा की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लिहाजा तलबा के मुजाहिरीन ने इंसाफ और बेहतर सिक्योरिटी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। खानसर ने इल्जाम किया है कि कोचिंग इदारों के दरमियान रखाबत इस वाक़े की एक बड़ी वजह है, जबकि इन्होंने हुकूमत से तालीमी इदारों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील भी की। एबोला वायरस की वैक्सीन के बगैर सेहतयाबी मुमकिन, WHO ने कहा। जमहूरिया कांगो में एबोला वबा के खिलाफ जद्दोजहद जारी है और हॉस्पिटल से मौसूल होने वाली सेहतयाबी की खबरें सेहत के आलमी बरादरी के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। लिहाजा आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने बोनिया शहर में जेरे इलाज 4 नर्सों और एक लेबोरेटरी मुलाजिम के मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग होने का ऐलान किया है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का जवाबी हमला, हिंदुस्तानी हलाक, 63 जख्मी। ईरान और अमेरिका के दरमियान फिर एक मरतबा फौजी टकराव हुआ। लिहाजा अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत और बहरीन में कार्रवाइयां की। इतलात में कहा गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के एक हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गया, जबकि कुवैत में मौजूद हिंदुस्तान के सफारती खाना ने एक्स पर इस हमले की तस्दीक की। जबकि वजारत सेहत ने बताया कि हमले में कम से कम 63 दिगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी झड़प के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत फिर एक मरतबा $100 को छू गई। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की कोशिशों के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात से मुतालिक बड़ा बयान सामने आया है। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें जमीनी फौज ईरान भेजने की जरूरत नहीं है और ईरान के साथ मामला जल्द बेहतर सिमत में जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें बताया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में शामिल है और वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की निगरानी कर रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि ये भी मुमकिन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मैं भी मुलाकात करूँ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से दूसरा वनडे जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। वाज़ेर 232 टारगेट रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने हिंदुस्तान से वीमेंस T20 सीरीज जीत ली। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले इंग्लैंड ने टाइटन में खेले गए तीसरे और फैसलाकुन T20 मैच में हिंदुस्तानी टीम को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। लिहाजा इस फतेह के साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।